ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਬਰਾੜ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ YouTube ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ YouTube ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਸਾਹੂ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ मतलब ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ। सत श्री अकाल जी फौजी साहब। ਹੋਰ ਬਾਈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? बस चढ़दी कला जी। भाई साहब जो अपना फार्म है मतलब सारा ब्रीडिंग पर्पज से काम चल रहा है? हाँ जी, बस ये मुर्रा का गढ़ है एरिया इधर है जो हाँ जी, बस सारा वो तो मान लेते हैं। हाँ तो हाँ जी, अपा इधर ये है कि शुरू से ही पशु रखते आए हैं हाँ जी और बढ़िया बुल बढ़िया सीमन का यूज कर रहे हैं। शुरू से ही ब्रीड बन गई घर की। जी सर। हाँ जो अपना मतलब मेन जैसे घोड़े भी हो गए, देसी गाय भी होगी, अपने पास मोरा भी होगी, मतलब मेन स्टार्टिंग आप कहाँ से करी है, कितों की? मेन स्टार्टिंग सारी चीजें शुरू से ही रखते आ रहे हैं, पूर्वजों के टाइम से, पूर्वजों बुजुर्गों के टाइम से जद्दी पुश्ती है। अच्छा। हाँ, मोरा भी, मुरा घोड़े भी, मुरा भी। हाँ जी, और देसी गाय भी। घोड़े पहले, अब ये मारवाड़ी का क्रेज है, पहले लोकल अपनी जो नस्लें हाँ लोकल नस्लें ज्यादातर अपने वही थी, अपनी सिंधी टाइप सिंधी टाइप ज्यादा थी। हाँ 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 जी। तो जो आपके पास बुल है मुरा के ऊपर, आपका बुल का क्या नाम है जी? मलंग नाम है जी इसका। मलंग। उसका फादर जी? उसका फादर, चलो बहुत बढ़िया सवाल करा आपने शुरू में ही। इसके फादर को ना बताने को लेके कई कंफ्यूजन है, कई लोग बल्कि इस बात से नाराज भी हैं कि नाम नहीं बताया फलाना दिन का। हाँ जी। इसकी माँ पे अपन ने कोई नूर का सीमन यूज कराया था जी, जो एलडीएफ का है, अपना ही बुल है। हाँ जी, कोई नूर नाम भी मेरा रखा हुआ है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुल है मुर्रा, बहुत बढ़िया ब्रीड का। और बड़ा प्रेम है बरिंदर भाई के साथ भी, शेरबाज अंकल के साथ भी जी। लेकिन उसका सीमन यूज कराया, अगले ही दिन एक कट्टा भी डायरेक्ट छोड़ दिया था भैंस पे। अच्छा, मतलब अच्छा कट्टा तो अच्छा ही छोड़ा होगा। अब कोई भी आदमी कोई डाउटफुल बात करेगा ही नहीं। अगर कटड़ा खराब छोड़ा होता तो मैं कटड़े का जिक्र ही ना करता। सही एक सोचने की बात है। हाँ जी। उस कट्टे की तरफ से भी लाइन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो खुद बहुत ब्यूटी का जी। और जो उसकी माँ थी वो किसान के पास 17-18 किलो की दूध थी, फर्स्ट टाइमर थी। और अच्छा। उसकी उस कटड़े की जो बहनें जिन बुलों के, प्राइवेट बुलों के, ये बोलते हैं कि दूध की नहीं आती, उन बुलों की भी उसकी जो मदर साइड से बहनें थी वो 22-22, 23-23 किलो की अब भी खड़ी है। तो इन दोनों में से वो कटड़े का हुआ तो भी ये बढ़िया है, कोई नूर का हुआ तो बात ही छोड़ दो, मुकाबला ही नहीं है। लेकिन ये बात भी आप जल्द डीएनए करवा के क्लियर ही कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज क्योंकि चक्कर क्या है अंकल, अब तक आपने सिम अपने लिए ही यूज करा था। अब जैसे ये इसलिए नहीं कर रहे कि कोई अपने को डाउट है, प्रूव करना पड़ेगा किस बुल का है। हाँ जी। ये आप इसलिए प्रूव करेंगे कि इनब्रीडिंग ना हो, मतलब ये खुद के अपनी सेफ्टी के लिए करना है इसका डीएनए मान के चलो। अपने को अगर ये पता चल गया कि ये कोई नूर का नहीं है, हाँ जी, तो आप कोई नूर की कटड़ियों पे भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई नूर का है तो कोई नूर की कटड़ियों से अपन जो टालेंगे, जो कटड़ा छोड़ा है। हाँ। फिर उसके ऊपर ब्रीडिंग। यस ये बात है। हाँ, तो आपके पास आगे अपन चलते पीछे से इसका हुआ तो अपन ने इसका बाप का नाम नहीं बताया, लोगों को डाउट हो गया या कुछ ये मान गए कि कोई नूर वालों से जड़ता है, या इसलिए नहीं बता रहा। अच्छा पशु किसी का भी हो, चाहे दुश्मन का भी हो, वो तो कोई नूर तो मान के चलो मेरा ही बुल है। हाँ जी। अच्छा बुल चाहे किसी दुश्मन का भी हो, वो भी सराहना चाहिए। नस्लें किस्मतों से पैदा होती हैं, ये सब की साझी होती है। देखो सौसा अपना वीर जी, मैं एक चीज नोट की थोड़ी ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ, मतलब ਤੁਸੀਂ मतलब ना ਤਾਂ फालतू मतलब गल उन्नी करनी है जिन्नी च दम होवे, मतलब एक बिल्कुल निष्पक्ष जी सच्चाई ते गल कर दो तुसी। देखो जी अपना चीज नोट की थोड़े अपना सिर्फ इतना सा विजन है, आप अच्छी नस्लें बनाए। हाँ जी। दूसरा कोई कारण ही नहीं है दूसरा काम करने का। हाँ जी। आप इस धरती से जाएं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे छोड़ के जाएं अपनी पहचान। हाँ जी। एक प्रेम छोड़ के जाएं, एक मनुष्यता की सेवा करें, आप एक नस्लों को और अच्छी बनाएं, सिर्फ यही विजन है। अच्छा जी। तो जो अपने फार्म का दूध होता है, हाँ, वो किस काम लेते हो? घी तैयार करते हो या मतलब अपने जानवरों में यूज होता है? मान के चलो कोई भैंस 20 किलो दूध देती है तो 10 किलो तो बच्चे को ही पिलाते हैं। अच्छा जी। कोई गाय 20 किलो दूध देती है, 10 किलो बच्चे को ही पिलाते हैं। बाकी ऐसा नहीं होता कि सारी भैंसें या गायें इकट्ठी सोगी
वो कुछ ड्राई पीरियड में भी होती हैं, जी। कुछ एक दूध देरी होती है, उनका आधा दूध बच्चों को जाता है, बाकी जो दूध बच गया वो घोड़े गाड़े पी लेते हैं, बाकी आने जाने वाले चाय पानी में या घर पे दूध वगैरह घी बनाने में, लस्सी बनाने में लग जाता है। हाँ जी। पुरखों के टाइम से ही कभी अपन ने घी दूध बेचा नहीं, परमात्मा की दया से कभी ऐसी नौबत भी ना आए। तो हाँ जी। पुरख जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, जो जद्दी पुश्ती बातें आप सुनते आए हैं कि दूध और पूछ पर्दे का ही होता है। बिल्कुल ज्यादा जी। पुराने बुजुर्ग तो कोई ज्यादा मिल्किंग, दूध तुलवाना, ये चीजें भी शौक भी नहीं करते थे और ना दूध घी बेचते थे। हाँ, ये बस आपस में पिंड में जो गांव में होता था अपना, एक दूसरे का बांट देते थे, एक्स्ट्रा हुआ तो कभी या गुरुद्वारे की सेवा में, मंदिर की हाँ जी, सेवा में मंदिर चला की गया, सेवा। या पशुओं को पिला दिया, या चाय पानी में लग गया। एक यही मैं है, उसी चीज पे आप चलते आ रहे हैं, बस सेवा में ही लगता है सारा। एक मैं देखो, ये नहीं है कि मैं कोई बना के बात बोल रहा हूँ बेटा, बीच में शॉर्ट लेना कटड़ियों का। मैं कटड़ियां देखी बुल की, 2 कटड़ियां ब्याही हुई है, उनका दूध भी निकला हुआ है, हफ्ते हफ्ते की ब्याही है। मेरा गैस है वो मदर साइड से एक अपनी बड़ी भैंस की है, हाँ जी, और फादर साइड से एक ही कटड़ी इसकी है, दूसरी एक कटड़ी इसकी है। दूसरी P288 नहीं नहीं, पीछे 2-3 कटड़ियां छोटी देखी है हाँ, मैं। वो इसी की है। उनकी जो झोलियां ना, वो अभी एक 13-14 महीने की है, एक मेरे ख्याल में 15-16 महीने की है। हाँ जी। उनकी जो मतलब मैं उनका स्ट्रक्चर नीचे लिफ्टी का देखा ना, वो ऐसे लगता है जैसे कि कम से कम 5-5 महीने की प्रेग्नेंट होती है। तो वो एक्चुअली जो जोटी ब्याह गई, वो तो अपने को दिख ही रही है हफ्ते की ब्याही। मेरे को पता है, मैं आपसे तो पूछा नहीं है, मेरे को लग रहा है वो 14 के जी दूध पे होगी मेरे ख्याल में। हाँ जी। क्योंकि उसका दूध निकालने के बाद भी लेफ्टी बता रही है कि इतना दूध होगा। क्या सही है? इतना अच्छे होगा दूध भी। पे है जी, आपा तो कोई परमात्मा की दया से 40 दिन की हो जाएगी तभी देखेंगे। अच्छा। अभी कोई ज्यादा संभाला नहीं, कटड़ी पी लेती है, बाकी अपन निकाल लेते हैं। अच्छा जी। हाँ। मतलब ये जो अच्छे मैं दूध पे है, आपको आपका अनुभव है जो उससे कम नहीं है, वो दूध से 14-15 किलो दूध तो होगा अब भी, लेकिन आप 40 दिन की होगी तब आपको बुला के दिखा भी देंगे। दोस्तों, मैं थानू दिखाना होना, आज झोटी आ रही है, ये मलंग की है, ये मलंग की झोटी है, देख लो अच्छी तरह दिखाना बेटा। और इसका दूध निकला हुआ है और ये 29 महीने एज है इस झोटी की सिर्फ। क्योंकि भाई साहब से बातचीत में बताया दूध निकला हुआ है। आजा बेटा आजा, दूध निकला हुआ झोटी देखो, वी शेप है, बिल्कुल ब्यूटी। जो भी कुछ है इसका नेचुरली है, ना तो इसके सींग को हाथ लगवाया है, ना इसके मतलब कोई मतलब दूध तो निकला हुआ है। इसका पीछा देखो, पूछ देखो कितनी बरीक है, सारी झोटी बरीकी में है। और ये झोटी मतलब P288 की है, P288 की झोटी जा रही है। देखो कितनी बढ़िया झोटी है, मतलब वीर ने काम किया है, वो दिखाई दिंदा है। मतलब ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਤੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹੋਣੇ मतलब ਜਾਨਵਰ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲੰਗ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲ ਮਲੰਗ है आया अलग ही ये अंदर ही देखो, है, निकलेगा नहीं है, दिखा दे इसका फेस, दिखा दे भाई। ये देखो एक कटड़ा बैठा है, कट्टा बैठा नाल अपना लेफ्ट साइड झोटे दे। ये कट्टा भी इसे दा सिर्फ 13.5 महीने का, ते फेस क्वालिटी देखो कट्टे दी, और बुल मलंग जी दे नक दे विच कड़ा पाया। देखो बिल्कुल मतलब कोई कह नहीं सकता कि बुल दा मुंह है। और ब्यूटी, कान देख किस तरीके ने खड़े कर रखे, मतलब अगे पिपल के पत्ते की तरह कान। जो चो कट्टी बैठी है नाल ओदे लेफ्ट साइड राइट साइड झोटे दे, ये झोटी कट्टी सिर्फ 13-13.5 महीनों की है। और ये पानी च बैठे है, ये झोली देखनी होवे तुसीं कहोगे 5 महीनों की प्रेगनेंट है। ते जेड़ी झोटी इस साइड ते बैठी वड्डी मझ दे नाल, वो झोटी दी इस दी ना मलंग दी, वो झोटी मलंग दी है। वो झोटी की उम्र है 15-16 महीने ना, 15-16, क्योंकि बेटे ने दस्या सी मैनू, ते बाकी साहू साहब से भी बात हुई थी। वो झोटी 15-16 महीनों की तो अजे कंसीव नहीं करवाई। वो मतलब देख के मतलब भी ये घट्टो घट्ट नवंबर दे विच मतलब सूआ पवे इन्हां दा, उस तरीके नाल मतलब कंसीव कराउणगे। वैसे एज भी जे देखिए तो कोई 14-15 महीने होती है, 13-13.5 महीने की तो उम्र भी कुछ नहीं है। हजे उम्र लायक भी नहीं हुई है कराउण दे कंसीव। चलो दूध वगैरह ज़्यादा खुला छोड़ते हैं, इसे करके मतलब इन्हां दी बॉडी ग्रोथ है जी बहुत वधिया है। बाकी हुण आपां वीर साहू जी नाल करदे गल। वीर जी आपां जिहड़ा इहदा मलंग दा सीमन है, इहदा सीमन आपां अपने नाल सरदार लखवीर सिंह बैठे है कि इन्हां तो इन्हां साडे वास्ते कोई सेवा करोगे 50 वास्ते?
सेवा ही है जी, सारा ही बुल भी आपका है, सीमन भी आपका है, मैं ही आपका हूँ। क्योंकि आप समझो बात को, हाँ जी, अपन ने अगर सीमन बेचना ही होता तो 5-6 साल का बुल कोई ना करके खड़ा करता। नहीं करता। अपन ने तो पहले सर्कल में यूज करा इसका सीमन, इसकी जो क्या बोलते हैं, घर पे पहले बच्चे लिए, हाँ जी। प्रोजनी चेक करी, और फिर मतलब और ये कि जहाँ बात करता हूँ, इसकी बहना ने भी, इसकी सिस्टर ने भी बहुत बढ़िया दूध निकाल रखा है। इसकी माँ से ही शुरू करते हैं, फिर अच्छा, हाँ, माँ से ही बात start करने कर। पे आ गए अगर अपन। हाँ जी, इसकी माँ की मैं सितंबर 2020 में एक फोटो देखी, कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन था, जब सब वेले थे, हाँ जी, तो मैं भी वेला ही था। हाँ जी, तो आपा देखा सर्च करके, मतलब स्क्रॉल करे थे फेसबुक पे, जी। एक पाकिस्तान का भैंसों का ग्रुप था, अच्छा जी, उसमें देखिए एक बहुत ज्यादा सुनक्खी, शानदार, पीछे का डर उडर सारी चीजें जो होनी चाहिए पूरी की पूरी, वो मैं एक जोटी की फोटो देखी। अच्छा जी, तो मैंने देखी, मैं सेव कर ली, मैं किसी को भेजी वैसे ही दोस्त को, मैं कि ये किधर की है, पाकिस्तानी ग्रुप में हाँ जी, डली हुई है फोटो। अच्छा जी, तो वो बोले भाई ये तो हरियाणा की है भैंस। तो मैं अच्छा जी। ये किसकी है, एक बार बीच में से हटो, हाँ पकड़ा दे, कोई नहीं पकड़ा। देसी गांजा भी आ गया। अच्छा, माँ तो चलो जी, वो बोल दे। इसकी माँ इतनी ज्यादा सुनक्खी थी, मैं पता करा, मैं कि किधर की है, बोलते हरियाणा की भैंस है। जी, मैं उधर पता करके, पांडवान है अंकल अपना एक ओमवीर, जी, उधर ये सारी बड़ी बड़ी भैंसें उन्हीं के घर से गई हुई है। जी, तो उधर मैं गया, मैं देखा शाम का दूध 11.5 किलो, 10 दिन की सुई थी, जी। 6 दांत, 6 दांत। 6 दांत 10 दिन की सुई के नीचे 11.5 किलो दूध शाम को देखा, सुबह वीडियो कॉल पे देखा, यानी कि 23 किलो दूध हो गया। 6 दांत का 11 दिन की बेगा, 23 किलो दूध हो गया। 23 केजी मैं दूध। साई पकड़ा दी जोटी की, मैं क्या भेज दो। हाँ वो जी, बोलते हैं अभी रुक 10 एक दिन है, हाँ जी। अब इसकी 26 किलो की कम से कम, उस टाइम 26 किलो ही दूध बड़ा होता था जी, बहुत बड़ा उस था। टाइम हाँ टिक्के जी, वाला सिस्टम नहीं था ये। हाँ जी, तो वो आपा 2-4 दिन बाद मैं क्या लाइव मिल्किंग नहीं करवानी, 24 किलो दूध पे ले आए, हाँ जी, उसके साथ में कट्टी थी। जी, अगले सुए फिर अपने घर पे सुई, हाँ जी। उस टाइम उसने कट्टा दिया मलंग, जिसका नाम आपा ने मलंग रखा। अच्छा जी, ये जब तक जवान होया, साल 1.5 साल का होया, हाँ तो जी। वो कट्टी वापिस आपा ओमवीर अंकल हर कोई दे दी थी, इसकी बैंड जो साथ में आई थी भैंस के। अच्छा, उसका फोन आया लड़के का, संदीप का, बोलता वीर भाई भैंस के नीचे अब की बार क्या है, मैं कट्टा है यार एक। बोलता कैसी तैयारी में, मैं ठीक ही है, कोई ज्यादा अपना कोई मकसद नहीं है। हाँ जी, बोलता इस कट्टे को यार पालना है। मैं जी। क्यों? बोलता तेरे से जो इसकी बहन गई थी ना, फर्स्ट टाइम 18 किलो की निकलाई। अच्छा जी, मैं जो पीछे क्या छोड़ के आई थी भैंस, बोलता है पीछे भी एक कट्टी छोड़ के आई थी, बोलते हो दूजे सुए में है। हाँ जी, दूजे सुए में इसकी एक बहन ने 24 किलो दिया, हाँ जी, जो अपने से गई थी इसकी बहन, जो भैंस के साथ में आई थी जब ले आए थे, हाँ जी, उसने फर्स्ट टाइमर ने 18 किलो दिया। फिर अपने को ये हो गया, मैं यार लाइन तो इस बुल की ठीक है, बहने अच्छी निकलाई, माँ सामने है ही। हाँ जी, तो मैं इसकी नानी नूनी का और बता यार। हाँ जी, बोलता है इसकी नानी तो यार बहुत ज्यादा दूध की भैंस थी, इस लाइन में 25 किलो से नीचे कोई इसकी नानी पड़नानी कोई है ही नहीं। है ही नहीं। और बोलते हैं जो मर्जी बुल यूज कर लो, ये खरना ऐसा है, ये 25 से नीचे नहीं आता, और ना ब्यूटी में घटाता है ये। जी, तो मैं क्या करे, बोलता है इसको मेरे को दे दे। मैं ना फिर तो अपनी यूज करते हैं। हाँ छोटा जी, ही था, इससे भैंस क्रॉस करवा ली। जी, भैंस क्रॉस करवा ली तो इसके ये जो झोटी आई खड़ी है, ये आई, फिर और कटियां आई, हाँ बच्चों में जी, परू कराई। ये बच्चे देखे तो आने वाले जो आने जाने वाले दोस्त बोलने लगे भाई इसका सीमन हमें भी यूज करना है। कुछ एक डोज बनवा के उनको बांटे, अच्छा उनके जी, भी बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट आए। तो जी, ऐसे ऐसे करके ये बुल स्टेप बाय स्टेप प्रूव करता गया खुद को। हाँ फिर जी, ये जवान होया तो इसकी खड़नी खड़नी ऐसे होगी कि मानो घोड़ा भी ना खड़े, हाँ जी, मतलब घोड़े का भी और बुल का दोनों शौक पूरे पूरे करने लगे है बुल। हाँ जी। उसके बाद में मन में संतुष्टि हुई यार, मैं कि यार ये तो बुल मतलब ओके बटे ओके है। ओके बेटा, ओके है। फिर इस हिसाब से इसके सीमन सुमन ये प्रोजनी आगे सारी चीज अपने सर्कल वालों के लिए बनवाए थे ज्यादा। अच्छा और जी, अब आप जैसे जो बड़े बुजुर्ग शाने हैं या भाई लखे जैसे हैं हाँ जी। और सारे मांग रहे हैं सीमन, तो आपकी सेवा में हाजिर है। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਨ ਜੇ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਂਗਰਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਨਫਰਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਸੀਮਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਸੀਮਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਮਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਹੈ ਵੀਰ, ਰਾਏਕੋਟ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਦਰਾਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਏਕੋਟ, ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬੁੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮਲੰਗ ਬੁੱਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੀਮਨ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲੰਗ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਝੋਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੀਆਂ, ਕੱਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੀਆਂ, ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ।
ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ अंकल result एक है। खासियत और है इस बुल की, जैसे जी वैसे तो चलो कोई गारंटी नहीं होती, आप 4 भाई है अपने माँ बाप के, तो जरूरी नहीं आप भी सारे बढ़िया निकलेंगे। हाँ जी वैसे दूध पूत कर्मों का आप तो लाइन की गारंटी दे सकते हैं। हाँ जी हाँ, कोई ये वाला मामला नहीं है, अपने को यही धंधे के लिए आप काम नहीं करे, किसी के सारे आप पेट पाल रहे हैं। नहीं नहीं वो तो हमें पता, हम तो टेस्ट पर्पस से ही आए हैं हाँ, आपके दूसरे ये- हाँ, लखवीर ने पहले बोला पता टेस्ट पर्पस से अपने आए हैं। अपने को ये है कि अपने को अपनी लाइन की तसल्ली है, जो बात है वो पूरी है। हाँ ठीक जी है। दूसरी बात ये है, अपन ने ट्रायल के लिए जैसे 2-3 साल हो गए इसको, 1.5 साल का सर्विस देने लग जाता है बुल। जी अब इतने दिन हो गए इसको सर्विस देते, हाँ जी जिससे 2-2 फीट सफेद पूंछ वाली भैंसे प्रेग्नेंट हो गई हैं डायरेक्ट सर्कल में, जो दोस्तों की थी। जी मैंने उनको बोला भी भाई क्यों खराब कर रहे हो बुल को और बदनाम करवाओगे, हाँ इतनी जी चिट्टी पूंछ वाली भैंसे क्यों करवा रहे हो इससे। जी तो बोलते कोई नहीं होगी। कमाल की बात यह है, इसने उससे भी मुर्रा से बाहर ब्रीड नहीं जाने दी। वेरी गुड, बहुत मतलब इतनी दोस्तों इसकी जो लंबाई है, गर्दन गुर्दन की लंबाई, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, मैं- जो ब्लैकनेस है, वो छोड़ता नहीं है। बुल पानी में बैठा है, बाहर नहीं निकला, खड़ा बुल मैं बहुत ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਲੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ। ਬੁੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਬੁੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਈ, ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਘੋੜੀ ਵਾਲੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਤੁਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਬਿਊਟੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵੀਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੀਮਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਟੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੱਟੀਆਂ ਗਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਮਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਟੈਸਟਡ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਖਿਤਾਬ ਦੇਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 1 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੁੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। सही होगा तो उन्होंने प्रमोट करांगे, नहीं तो अगले तो माफी अंकल देश के पीछे झोटी फिर रही है। आज देखो भाई, ये देखो झोटी लिबड़ के आई है, बिल्कुल लिबड़ के आई है, गारे में बैठ के दुध चोया होया है, साढ़े सामने चोया होया है। ये ना सोच लो दुध वाइड करके दिखा, बॉडी स्ट्रक्चर दिखाओ। देखो 1 घंटा दुध निकले नु हो गया झोटी दे। ओए रोकिए नु, इधर अंदर ना जान दे, अंदर ना जान दे, रोक झोटी। बस 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 तसल्ली ना दिखा दे बेटा, इधर आ जा, इधर आ जा। देखो झोटी की है, मतलब बिल्कुल सिंग देखो मिट्टी नाल लपेट रखा है। हां जी, सिंग मिट्टी नाल लपेट रखा, फिर भी सिंग ਇਹਦਾ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚੌੜੀ, ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਗਰਦਨ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੰਬਾਈ ਦੇਖੋ ਗਰਦਨ ਦੀ, ਤੇ ਪੂਛ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ बहुत ज्यादा बरीक पतली पूछ है। और अंकल जेड ब्लैक ही मानो इनू, मतलब माड़े मोटे वाल बेशक थल्ले सफेद होण, पहला बेशक अंकल बच्चे दे किन्ने भी जेड ब्लैक और बिना जेड ब्लैक वाले चक्कर से भी किसानों को बचना पड़ेगा। मेन काम बॉडी स्ट्रक्चर का होता है। पुरानी भैंसों में काली भैंस को तो माड़ी मानते थे हरियाणा में। अच्छा जी, जमा काली होती थी जेड ब्लैक जी, उसको तो अशुभ मानते थे। अच्छा, और दूसरी बात ये है, लोग कोई एकदम दिखाते हैं कि ये देखो जी, ये हमारे भैंस की बुल की कट्टी है। हाँ जी, ये इसको अपा 1-1.5 साल पहले से दिखा रहे हैं कि ये है, ये माड़ी निकल जाती तो भी यही थी। हाँ, तो निकल की तो भी यही थी, ये सबके सामने है। हाँ, इत्थों एक गल मैं होर रोकदा, ये नहीं कि एकदम बना दी। एक भाई साहब ने एक गल होर कही है वीर ने, कि कल नूं मेरे झोटे दा कोई रिजल्ट माड़ा आउंदा है, मैं ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਖਾਸੀ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਝੋਟੀ ਆ ਗਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਲਿਓ, ਬੇਝਿਜਕੋ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਤਾਂ क्योंकि ब्रीड ही बहुत लंबी टाइम की कर रहे हैं। अंकल छुपाना क्या है, ये सोचो, एक बात सोचने की है। हाँ जी, किसी के परिवार में 4 लड़के हैं, अगर कोई हो सकता है चोर बन जाए, कोई हो सकता है आईपीएस अफसर बन जाए, कोई आईएएस बन जाए, छुपाने की क्या बात है। हाँ जी, 100 के 100 अच्छे किसी के नहीं आते जी। और जो बुल माड़े रिजल्ट देते हैं, कई उनके भी अच्छे आ जाते हैं, उनके भी आ जाते हैं। हाँ जी, तो आप 10-5%, 7%, 10% या 2% जो भी माड़े आएंगे उनको भी दिखाएंगे। हाँ जी, छुपाना किस लिए है। बिल्कुल 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 सही बात है। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾ। अच्छा, दूसरी बात अपने कोले जेड़ा, हाँ, दूसरी बात एक और है। हाँ जी, जो गरीब किसान है, लक्ष्य भाई अपन ने मतलब करना है। हाँ जी, आज आप बैठे हैं, पहले भी कराया था मैं।
हाँ जी मतलब ये बोलते हैं कि गरीब किसान है सस्ता सीमन, फलाना सीमन, ढिमका सीमन। हाँ जी जो गरीब किसान है, सच में डॉक्टर ये कहेगा कि भाई ये बंदा गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकता। पहली बात तो भैंस 500 रुपए का रोज खाती है, हाँ जी। जो गरीब हो नहीं सकता, जिसे कोई गरीब बंदा भैंस ही नहीं रख सकता। रख सकता। फिर भी कोई नया बच्चा है या पैसे नहीं लगा सकता, फिर भी सीमन बुल का यूज करना है भाई, उसकी ये है कि फीस भी हम देंगे। वेरी गुड यार, क्या सोच है। सस्ते का कोई चक्कर नहीं है, सस्ता मतलब उंगली कटवा के शहीद नहीं होना अंकल। सही बात है, सोच देख लो। सस्ते की बात नहीं है, जिनको ब्रीडिंग करनी है घोड़ों के भी 5-5 4-4 लाख फीसे दे रहे हैं। ब्रीडिंग जो करता है अंकल, वो दूध का भी खर्चा लगता है उसको, हाँ जी, मिनरल मिक्सचर भी लगता है उसको, सारा कुछ ही लगता है जी। जो मैं खुद एक पशुपालक हूँ, जो 50-100 रुपए देखता है वो ब्रीडिंग ही नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। और फिर भी किसी को शुरुआत करनी है, हम उसका तन मन धन से भी सहयोग करेंगे। वेरी गुड। नया लड़का है। दूसरी बात ये है अंकल, मतलब अच्छी नस्ल बने, इसके लिए चाहे फ्री में भी, सस्ता नहीं, जमा ही फ्री ही कर देंगे फिर तो। अच्छा जी भाई किसी कोई आदमी है, लड़का है, जेनुअनली डॉक्टर ये बोलेगा हाँ जी कि जी ये दोस्तों पी 288 ਦੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰੋ 288 ਦੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲੇਵਾ ਦੇਖੋ, ਚੁਆਈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੁਆਈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਵੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੇ। ये कोई एक दिन अंकल पता है ये क्या है, जो घोड़ों का भैंसों का ये शौक है, ये यूट्यूब से नहीं लगता, ये खून में ही होता है। खून में होता है। हाँ जी हाँ, ये जद्दी पुश्ती आदमी उनके ही काम है। और दूसरी बात ये है, नए बंदे हैं जो महंगा मानते हैं कोई और कारण, उनको जमा फ्री दे देंगे, फीस भी हम दे देंगे, और सारा मिनरल मिक्सचर का पैकेट भी दे देंगे। बात ये नहीं है, कमाई वाला चक्कर नहीं है, जेनुअन काम करना है। जेनुअन बुल मतलब पूरा ठोक के तसल्ली से चेक करके, बुल की प्रोजनी, बुल के रिजल्ट, बुल का कंसीव रेट, बुल की सीमन की जेनुअन गारंटी, हर तरीके से सारा ही मामला चेक करके ठोक के ही सीमन भाई को मतलब देंगे। और आगे इसकी जिम्मेदारी है, हाँ जी पूरी जिम्मेदारी के साथ। ये मलंग आ गया भाई, ये देख लो भाई, झोटा रोक इसको, एक बार इधर ही रोक लेनी, बाहर नहीं निकलेगा। देखो झोटे दी खड़नी, एक झोटे दी चीज चेक करो, लंबाई देखो झोटे दी। हाँ देखो आ जाओ, झोटे दी ब्यूटी, मेन चीज ब्यूटी देखो। मैं बह जाना थोड़ा जा, मैथों झटकदा किते वापस ना चला जाए, बाहर निकले पास तो तन जाएगा। यो बाहर काटी ना, एक बार काट दे आजा बेटा, आजा बेटा भाई। झोटे दी ब्यूटी चल तो बेटा, ऐ जी करदा भी देखी जाइए। एक इत्थे कोई ना तो दाने की कमी है, ना इत्थे कोई मतलब किसी चीज पैसे की कमी है, सिर्फ झोटे नूं वैसे ही नॉर्मल रखा हुआ है भी ज्यादा चम नहीं चढ़ाया। अंकल एक और बात है, ब्रीडिंग करूंगा। एक और बात है, हाँ जी जो ज्यादा ओवर साइज है ना, ये हाँ जी भैंस हुई चाहे गायों हुई, हाँ जी ये ड्राई में इनको मेंटेन करना इतना महंगा पड़ जाता है। 20 किलो वाली दूध वाली जो भैंस होती है ना, उतना तो इनको ड्राई को मेंटेन करने में लगता है। एक्स्ट्रा हैवी बुल अपने को एक्स्ट्रा बॉडी स्ट्रक्चर का, एक्स्ट्रा हाइट का भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। छोटी गोडी का, हाँ मीडियम साइज, और खड़नी खुड़नी बढ़िया, खड़नी बढ़िया, लेंथ बढ़िया, सींग बढ़िया, प्रॉपर बैलेंस चाहिए। बूढ़ा भी नहीं होता अंकल, इस हाँ जी, तरीके का जानवर सारा कुछ ही है इस बुल दे विच। मैं देखा अब सारा इसकी बिल्कुल। कट्टी सूगी, अब भी ये लगता है जैसे 2 दांत हो, चाहे कोली में पानी डालो ऐसा फेस। हाँ ऐसा फेस है। ते एक अपने कोले खागड़ भी है मेरे ख्याल में। खागड़ भी है, टट्ठा क्या बोलते हैं, टट्ठा बोलते हैं साडे। बोलते हैं। चलो टट्ठा ही बोल देते हैं आप। 4 है अंकल खागड़ भी अपने अच्छा पास। 4 है जी। 4-5 है। ते एक नंबर पे एक उस व्हाइट वाला है, फिर साहिवाल का है एक, वैसे ही शौक से ही रखे अंकल। अच्छा। क्योंकि ये है कि फालतू चीज मानते हैं, बछड़ों को भी नहीं पालता, रोड पे निकाल देते हैं। हाँ जी आप मैं कह यार इनको कौन रोकेगा, जब अपन नहीं रोकेंगे तो। सही बात है। जिनका इधर पैदा हुए तो ये इनका घर है। अच्छा जी। हाँ, वैसे अपनी गाय direct cross करवाते हैं। अपनी गायों के लिए ही है। सीमन नहीं तैयार करवाया अभी तक नहीं करवाया अंकल, आगे जरूरत पड़ी तो देखेंगे। अच्छा जी दोस्तों। और वो बाकी- साहिवाल का अंकल, उसका तो किसी आश्रम में ट्रायल के लिए वैसे गया था वो। अच्छा जी 7-8 साल का है, उधर खड़ा होगा। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੂਗੀ। 200 ਗਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ 200 ਨੇ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਵੀਰ ਭਾਈ? 190 ਬੱਚੀਆਂ 190 ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 66 ਸੀਮਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ 95% ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। 95% ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ 190 ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ 95%
ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਨਸੀਵਿੰਗ ਰੇਟ 100% ਹੀ ਆਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ, ਤੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀ 95% ਆਈਆਂ। अंकल ਇਸ ਤੋਂ पता है ਵਧੀਆ ਸਾਹੀਵਾਲ ਬੁੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? पता है क्या बात है, नीयत को मुरादे हैं जी। हाँ आप जी। किसी चीज को ठीक ठाक नीयत से तैयार करते हैं तो वो अपनी मतलब नीची गर्दन नहीं होने देता, मेरा ऐसा मानना है। हाँ जी, आप परमात्मा में विश्वास करने वाले आदमी हैं, हाँ जी, और अपना ये है कि इसका 3-4 पीढ़ियों का भी रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है। बुल का भी, इसकी माँ 5396 kg की थी। अच्छा फादर साइड से जो इसकी बहनें आई हैं सारी 15-16 प्लस की फर्स्ट टाइमर आई हैं। मदर साइड से इसकी जो बहन है एलडीएफ पे अब भी खड़ी है, शायद 17-18 किलो फर्स्ट टाइमर ने दिया होगा। अच्छा जी, और इसकी जो मतलब दादी थी, इसकी जो परदादी थी, इसका जो दादा था, वो भी सारे 22-23 किलो प्लस के और एनडीआरआई में चैंपियन थे। वो उसकी मैं डिटेल आपको दे दूंगा, साथ में लगा दिया जी। हाँ। दोस्तों देखो और मतलब लोग ये बोलेंगे कि सीमन के लिए बढ़ाई कर रहे होंगे इसकी, अब तक इसका कोई सीमन तैयार है नहीं, जरूरत पड़ी तो आगे देखेंगे। बढ़ाई करनी होती तो ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੱਸਦੇ 30 ਕਿਲੋ 28 ਕਿਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 22 22 23 23 24 24। अंकल पता है क्या बात है, रीजनल भैंसों में भी 16 किलो 17 किलो घर पे दूध देती रहे, उससे ऊपर भैंस मैं नहीं मानता। हाँ जो जी, 25 किलो 26 किलो दूध भी ये 22-23 वाली स्पेशल तैयारी में करती हैं। हाँ जी, और जो 25-30 प्लस जाती हैं ये तो फिर दूध ही नहीं बचता। हाँ जी, ये तो सारी दुनिया को ही पता है। सारी दुनिया को पता। हाँ कोई होंगी पूरे हिंदुस्तान में 5-4 भैंसें जो कि 30 kg दूध, वो भी फिर भी कल्ले दाने पे नहीं दे सकती। नहीं नहीं, मैं तो नहीं मानता कि कल्ले दाने से नहीं। देखो भैंसे आप मान के चलो जो सबसे टॉप भैंसे हैं, हाँ जी, जिन्होंने खुद को प्रूव कराया है, हाँ जी, अपने हरियाणा की लाडो भैंस आ गई, एक जी। जय सिंह सोरखी वाली भैंस आ गई, हाँ जी, एक लाडो आ गई शेरबाज अंकल वाली, शेरबाज वाले, एक रानी नहीं, धन्नो, हाँ नहीं हाँ एक धन्नो धन्नो आ गई, 12वें सोया भी ऐसे लगते हाँ। जो झोटी हुंदी है। धन्नो आ गई शेरबाज अंकल वाली, एक रानी आ गई शेरबाज अंकल वाली। हाँ जी, ये भैंसे सारी दुनिया ने इनकी लाइव मिल्किंग सारा कुछ दे सक, नेचुरली इन पे 30 किलो नहीं छुआ गया। हाँ जी, इतनी मतलब लेजेंड भैंसे हैं जिनका कोई मुकाबला ही नहीं, मुकाबला नहीं है, मतलब सारी दुनिया जिनकी इज्जत करती है। इज्जत करती है। 30 किलो 28 किलो तक भी मेरे हिसाब से कोई भैंस नेचुरल नहीं गई होगी। नहीं गई सारी होगी। गंगा भी मेरे ख्याल 26 27 28 29 गंगा ने भी 27 कोशिश कढ़िया सी नेचुरल वाला। नेचुरल था। हाँ हाँ वैसे तो 3100 ਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਓਪਨ ਹੀ ਦੱਸਤਾ हाँ ਸੀ हाँ हाँ ਵੀ तो ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ आज भी कोई ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 25 ਰਿਕਾਰਡ 26 वाली बनाया। भैंस से ऊपर राम का ना है। हाँ जी, और जमींदार के लिए घर पे दूध पीने के लिए 15-16 किलो वाली भैंस बढ़िया है, बढ़िया फैट आएगी, बढ़िया दूध देगी, ना कभी बीमार होगी, ना कभी फालतू सप्लीमेंट देने पड़ेंगे। हाँ जी, बेस्ट है, बस अपना फालतू तूड़ी चक्कर पाओ, में नहीं हरा पड़ना पाओ, दाना पाओ चाहिए। बस। यूट्यूब और वीडियो को देख देख के खामगा किसान गुमराह हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ, थनों में पानी चढ़ा चढ़ा के ऐसे तो चाहे 100 क्विंटल क्या 1 क्विंटल तलवा ले, 100 किलो तलवा लो, चाहे क्या फायदा। हाँ, मतलब बाकी क्या है। दोस्तों मेरी कोशिश यही रही है हमेशा कि मतलब ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਡ ਕਰਦਾ YouTube ਤੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮੱਝ ਵੇਚਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਗਾਂ ਦੀ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਊਂਗਾ। ਝੂਠ ਸਪਾਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਇਆ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਦਾ, ਵੈਸੇ ਐਕਟਿਵ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਆ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ YouTube ਤੇ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾੜਾ बाकी लखे भाई से पूछो, अब इनका हाँ जी। तजुर्बा ज्यादा है, आपा तो चलो अपनी चीज है लखीर अच्छी भाई। बताएंगे ही। ਲਖਵੀਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਬੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਬੁੱਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਬੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਪ੍ਰੋਜਨੀਆਂ ਹੈ। ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜੋ ਸੋਹਣੀ। ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਚ 100% ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਬੁੱਲ ਦਾ ਮੂਰੇ कह लो कि सींग आए हैं, जितनी भी कटड़ियां देखी हैं ਹਾਂਜੀ, एन पूरी प्रॉपर नेचुरली सींग है सभी के, कोई बनाया नहीं है। ਨਹੀਂ जो ਬਣਾਇਆ। फेस क्वालिटी है, जो एक मोर्रा में क्वालिटी चाहिए वो 100 की 100% है। बहुत ਬਾਕੀ ज्यादा कटड़ी ब्रीक कटड़ी है सभी, ਹਾਂਜੀ, बहुत बढ़िया है। जो इसकी जो पहले ब्याद में अभी ब्याई है कटड़ी, उसका जो थन का साइज है, ਹਾਂਜੀ, जो मुठिया बोलते हैं, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚ वो ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ज्यादा बढ़िया थन की क्वालिटी आई ਕੁਆਲਿਟੀ है। ਆਈ ਹੈ। जो आर्डर की क्वालिटी है यार बा कमाल है। ਮਤਲਬ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚੋਈ ਹੋਈ ਝੋਟੀ ਐ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ हाँ, ਚੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल। जो ਜਦੋਂ ਚੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਵਾ ਝਾੜਿਆ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ। जितनी भैंस पीछे से हमारे पंजाब में बोलते हैं कि चौड़ाई चाहिए, ਹਾਂਜੀ, आगे से बहुत बियर की बोतल वर्गी है। ਬਸ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਰਗੀ।
ਸਭ ਬਸ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੋਤਲ। बढ़िया क्वालिटी की पतली ਤੇ है। ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਕੋਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰ ਥੋੜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ 20 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ आप घोड़ियां बताओ भी लाए आपको घोड़े में ब्रीडिंग कैसी? घोड़े में भी तीसरी पीढ़ी घर पे खड़ी है अपने अभी। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ एक ਥੋੜਾ बड़ी- ਬਹੁਤ ਚਾਨਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਦੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ। नहीं, बड़ी बड़ी घोड़ी है एक, ਹਾਂਜੀ और उसकी एक बच्ची अपने दोस्त को दे दी, बाकी 2 बच्चियां अपने पास खड़ी हैं। ਹਾਂਜੀ एक उसका सान घोड़ा खड़ा है अपने पास ही, ਹਾਂਜੀ और एक उसका उसकी बेटी का बेटा तैयार हो रहा है अभी। ਜੀ अब की बार परमात्मा सुख रखे 2-3 जानवरों को घोड़ों में भी रिंग लड़ाएंगे, ਅੱਛਾ ਜੀ और मलंग वाली 3-4 जोटियों को रिंग लड़ाएंगे। अच्छा जी। रिंग लड़ाएं चाहे ना लड़ाएं, एक बार दिखाएंगे लोग। मतलब ये लोगों को दिखाएंगे, प्रदर्शन अंकल, एक करवाएंगे। सुकून ही यही है, घर पे चीज कोई पैदा होती है और फिर उसको आप प्रेजेंट करते हैं, यही सुकून है। बस हाँ। भी देखो अंदर बंद शेड च तां खड़े पता है कि भी 100 के पास घोड़े हैं, हाँ जी। पर जिन्ना चਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਬਰੀਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਤੇ। देसी मेले ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। देसी गायें भी अंकल अपने पास 25 किलो की है। अच्छा जी, देसी गायें 25 दोस्तों किलो की है। 25 किलो उसकी देसी आपको गां। फोटो वीडियो देंगे। हाँ जी जरूर लगाएंगे। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਿੱਪਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, हाँ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਜੋੜੂਗਾ। जुड़वा देंगे, एडिट करवा के ਨਹੀਂ दे ਨਹੀਂ देंगे। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਡਿਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਜੋੜ ਦਿਓ। हाँ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਰਮਾਏ ਆ ਕੋਈ, ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਫੇਸਬੁੱਕ अंकल आप खुश हैं? नहीं, सबके साथ इंटरव्यू करके मजा नहीं आता, क्योंकि हर कुछ सारा कुछ यूट्यूब पे ही आ गया। आप जैसे मैच्योर आदमियों को यूट्यूब पे आना चाहिए। हाँ जी जो एक जिम्मेवारी के साथ बात करें, जो एक हाँ जी। सामाजिक तौर पे बढ़िया बात करें, हाँ जी, जो सच को सच बताएं, झूठ को झूठ बताएं। झूठ को झूठ बताए। अब कमी होगी, जरूरी नहीं सारी चीज आप कौन से भगवान हो गए। नहीं देखो अपने कई पास बार भी कोई कमी हो सकती है, ब्रीडिंग में भी हो सकती है, कोई रख रखाव में भी हो सकती है, आप स्वीकार करेंगे, लेकिन अच्छी चीज है तो उसको अच्छी मानते हैं। बाकी हजे तक मेरे मतलब फेसबुक चैनल ते जिन्ने पशु भी के ना वीर रोके हो हजे इसको। लांबा नहीं आया। हाँ हाँ, ओए छोटे इस जोटी को रोक। ਝੋਟੀ ਕੋ ਰੋਕ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੇਟਾ ਦੱਸੂਗਾ ਸੀਮਨ ਬਾਰੇ। ਬੇਟਾ ਸੀਮਨ ਬਾਰੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਮਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਸੀਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਲੰਗ ਬੁੱਲ ਦਾ ਸੀਮਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ 7973858317 ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਤੇ ਦਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਸੀਮਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਲਾਇਰ ਆਊਗਾ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵੀਰ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। लखे भाई, एक मतलब हाजिर नाजिर परमात्मा को मन के लोगों के सामने, कैमरे के सामने, ये आप भी यकीन दिलवाओ कि पूरी ईमानदारी से और ओरिजिनलिटी के हाँ साथ काम जी। करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कल को गलत होता है लखवीर मैं तो- तेरा साथ नहीं देना। अगर मैं एक ऐसा जिम्मेवार आदमी है, हाँ, 60वां साल मेरी उम्र का रनिंग है। अगर तू भी गलती करता है ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਕੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਬਿਲकुल। ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੋਂ ਵੀਰ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ। तो ये और तो ये ईमानदारी के साथ काम करेगा तो ये बात भी है, ये सारा मतलब कोई चीज छुपा के रखनी नहीं भाई से, फिर ये परमानेंट लाइफ टाइम वाला ही भाई है। बस। ਇਹ ਆਪਾਂ क्यों अंकल? ਬਿਲकुਲ, ਹਾਂਜੀ। ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫੀਡ ਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੁੱਧ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੀਮਨ भी डुप्लीकेट आ अंकल गया पता है क्या फिर बात तो है, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा अपना जिस तरीके की जो लाइन है अपनी, हाँ जी इसकी जो 1.25 1.5 साल की जोटियां भी 5-5 लाख की बिक जाएंगी, बिक जाती है ਬਿਲकुल। है ना। हाँ जी तो और तो बात ही छोड़ो,
1.5-2 साल में ही ये बुल ये दिखा देगा कि हाँ मतलब मैं चीज हूँ कुछ। मैं चीज हूँ। जिस दिन सारे रिंगों में लगेंगी कटियां, बाकी तो चलो परमात्मा की मर्जी है। सीमन सप्लाई वाला भाई ईमानदार है, आपा ने अपनी ब्रीडिंग ईमानदारी से करी है, आगे तो परमात्मा ही जाने पर। ਬਸ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲਾਓ ਸੀਮਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਣਾ ਆ। ਸੋ 100% ਓਰੀਜਨਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता ही है और कि कोई सीमन की सप्लाई कितना एक करते हैं। बात का और ध्यान रखना भाई, फीडबैक जरूर रखियो अपना कि भाई कंसीव रेट क्या है। बिल्कुल, और कोई माड़ा बच्चा होता है तो वो भी आपा दिखाएंगे। बिल्कुल, आपा पहले ऐसे बुलवाड़े होंगे जो माड़ा भी दिखाएंगे। बड़ा भी नहीं दिखाओ। माड़े को तो बोलते हैं यार छड्डो यार, बिल्कुल, इनको कानू देखो ना। एक आप माड़ा भी दिखाएंगे और अच्छा भी दिखाएंगे, और फिर ये भी बताएंगे कितना % रिजल्ट बिगाड़ता है और कितना सुधारता है। नहीं, हम सब ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ हाँ जी, ਸਾਊ ਸਾਹਿਬ। हाँ जी, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ 896 ਬੰਦੇ हाँ ਤੇ हाँ। 1000 ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ हो जाएगा, ਚਾਹੀਦਾ। अब की बार हो जाएगा पक्का। ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। हाँ पक्का। ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। हाँ जी, ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਵੀਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। अंकल। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। अंकल है